मैनपुरी का चुनाव इस बार रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। पहले भी चुनाव जब बाई इलेक्शन हुआ तो यहाँ की जनता ने एक एक वोट नेताजी को याद कर करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाला और उसका परिणाम हुआ कि मैनपुरी की बहुत बड़ी जीत हुई है। इस बार भी जनता रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। दूसरे दल जो सामने हैं उनके पास दिखाने और बताने को कोई काम नहीं है। सुनने में आ रहा है कि पूरे देश की होर्डिंगों से जो जो लोकसभा के उनके प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीर हटा दी गई है। जितने भी लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनकी बड़ी बड़ी होर्डिंग पर तस्वीर गायब है। जनता जब 10 साल का दिल्ली का आकलन करेगी और 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार का आकलन करेगी तो वो सब चेहरे गायब हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का और देश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर इन्होंने पहुंचा दी। महंगाई इसलिए भी है कि कुछ लोगों को ये मुनाफा ज्यादा कमाने दे रहे हैं। मुनाफा कमाने से और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड में, क्या कोई सोच सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर करके चंदा वसूला गया हो? 1000 करोड़, 600 करोड़, 400 करोड़। ये बीजेपी के लोग बहुत प्रचार कर रहे थे वैक्सीन का। सुनने में आ रहा है वैक्सीन वाले से भी इन्होंने चंदा वसूल लिया। सोचिए आप, तो जहां इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा वसूला है उसकी वजह से भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ी है। मुनाफा जो कमाने को मौका दे रहे हैं उससे महंगाई बढ़ी है। और इधर खबरें आ रही हैं और जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं और जो जगह जगह सर्वे हुए हैं, महत्वपूर्ण संस्थाओं ने जो सर्वे किए हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई। 80 और 90% पढ़ने लिखने वाला नौजवान बेरोजगार है। मुझे याद है कन्नौज का ब्रजेश पाल जिसने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने से पहले उसने कहा कि मैंने इतनी पढ़ाई की, मेहनत की और डिग्री हासिल की। उसने अपनी डिग्रियां चला दी और कहा कि जिस डिग्री से मुझे नौकरी नहीं मिल सकती उस डिग्री का क्या फायदा। उसने आत्महत्या कर ली। जो लोग विश्व गुरु बनाना चाहते हैं उनकी सरकारों में किसानों ने 1 लाख आत्महत्या की है। दिल्ली की सरकार जब से आई है 2014 से और अभी तक का अगर आप आंकड़ा देखेंगे एनसीआरबी का, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। ये वही लोग हैं जो किसानों के लिए काले कानून ला रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये ताली थाली और घंटी बजाने वाले लोग, गारंटी की जो घंटी बजा रहे हैं ये गारंटी नहीं है, ताली थाली वाली आवाज है। ये जो गारंटी है, सोचो जिनका हर बात झूठी हो और झूठे वादे किए हों जिन्होंने, और समय समय पर जनता को गुमराह करने के लिए बहुत सी संस्थाओं का सहारा लेना पड़ा हो। ये अमेरिका की नकल कर रहे हैं, नेशन फर्स्ट। ये अमेरिका का नारा है। हमारे मुख्यमंत्री जी कभी अमेरिका नहीं गए। अरे हमारे मुख्यमंत्री जी जो एटा में जो बिजली घर बना है उसका नाम नहीं ले पा रहे, वो नेशन फर्स्ट क्या लाएंगे? 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। मैनपुरी खत्म होते ही एटा में शुरू हो जाता है कारखाना। अगर वो लग गया होता तो आज गरीब को, किसान को बिजली मुफ्त मिल रही होती, सस्ती मिल रही होती। बताओ, बिजली का महंगा हो गया बिल। और नेशन फर्स्ट का नारा देने वाले, हमें खुशी है इस बात की समाजवादियों को। और मुझे याद है जिस समय मैं लैपटॉप बांटने जा रहा था, नेताजी से लेकर के समाजवादी पार्टी के लोग इस पक्ष में थे कि गरीब परिवारों को भी लैपटॉप मिले। समाजवादियों ने जो लैपटॉप बांटा था, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप गूगल कर लेना, अमेरिका के बहुत सारे सिटीज में, उनके स्टेट में आज लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। आज अमेरिका के कई
स्टेट्स में, कई डिस्ट्रिक्ट में, सिटीज में लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और लैपटॉप इसलिए बांटा जा रहा है कि वहां के गरीब बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी बिल गेट्स आए थे और प्रधानमंत्री जी का उनसे मुलाकात हुई तो डिजिटल डिवाइड पे बात कर रहे थे। याद कीजिए, डिजिटल डिवाइड पे बात हुई थी। और अभी बहुत से उद्योगपति और आ रहे हैं, वो भी डिजिटल डिवाइड पे बात करेंगे। अगर डिजिटल डिवाइड पर किसी ने काम किया तो समाजवादियों ने किया। ये नेशन फर्स्ट वाले केवल सड़कों से जानवर हटा दें, बस इनकी प्रायोरिटी हो कि सड़क पे जानवर न दिखाई दे। मैं इनका धन्यवाद देता हूं। ये नौजवान जुझारू काम करना चाहते थे, अपने समाज को जगा करके अपने साथ वोट ला करके लड़ना चाहते थे, लेकिन देखिए आप, बीजेपी का फोन आया होगा, बसपा ने टिकट बदल दी। प्रसाद यादव को टिकट मिलेगी। वो बीजेपी के फोन से बसपा ने टिकट बदली है। कन्नौज से अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। बहुत जल्दी घोषित हो जाएगा। सर कल केशव जी आई थी, केशव प्रसाद जी आई थी, उन्होंने कहा समाजवादी। मैंने कार्यक्रम नहीं देखा, लेकिन मैंने उस कार्यक्रम की तस्वीरें देखी हैं और तस्वीरें बताती हैं कि मंच तो थोड़ा बहुत थे लोग, लेकिन कुर्सियां सब खाली थी। कल केशव और सुनने में आ रहा है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे दूसरे प्रदेश के, वो मैनपुरी का विकास देखने आए थे और वो विकास देख के गए हैं। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि रनवे से लेकर के एक्सप्रेसवे और ये 4 लेन सड़कें जो उन्होंने देखी होंगी मैनपुरी की, अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो हम उनका सहयोग और मदद जरूर करेंगे और सुझाव देंगे, जिससे